बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज इस वीडियो में एक खास मुद्दे के ऊपर आपसे बात करेंगे। देश के अंदर चौथे चरण का चुनावी प्रचार थम चुका है और अब चौथे चरण में एक महत्वपूर्ण सीट है, इंदौर लोकसभा सीट। जहां क्या हुआ है वो शायद आप सब जानते होंगे कि इंदौर लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो अपने नामांकन वापसी के दिन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आज तक आपने सुना होगा कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियां जो आमने सामने होती हैं उनके सामने छोटे छोटे निर्दलीय हों या फिर छोटी पार्टी के प्रत्याशी हो वो अपना नाम वापस ले लें, लेकिन बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी नाम वापस ले ऐसा बहुत कम होता है। बीजेपी के सामने कांग्रेस की टक्कर थी, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम नामांकन वापसी के दिन बीजेपी में शामिल हो गए। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इंदौर लोकसभा सीट पर जहां कांग्रेस पार्टी नोटा को प्रमोट कर रही है, लोगों से कह रही है कि आपको नोटा पर वोट देना है और नोटा को प्रमोट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। क्या आखिर ये बताने की कोशिश भी है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी ने गलत किया है, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इंदौर में इन सब के पीछे था कौन। कैलाश विजयवर्गीय, आपने नाम सुना ही होगा। वो तस्वीर भी साथ साझा की गई थी कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से। जब जैसे ही अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हुए तो सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वो थे और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम थे। ये बताने की कोशिश थी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि इस प्रत्याशी को बीजेपी में मैं लाया हूँ। भले ही बीजेपी बार बार कहे कि हृदय परिवर्तन हो गया अक्षय कांति बम का और वो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन ये सब के पीछे का कारण क्या कुछ रहा वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आखिर क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी में लाया गया? क्या कांग्रेस वहाँ जीत रही थी? जो गढ़ है, जनसंघ का गढ़ रहा है, जनसंघ के समय से मध्य प्रदेश की बहुत सारी लोकसभा सीटें हैं जो बीजेपी का गढ़ रही हैं। उनमें से एक इंदौर है। इंदौर से 30 साल लगातार बीजेपी की सुमित्रा महाजन सांसद रही हैं। उन्होंने तक कहा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, जो कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में लाए गए हैं वो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, हम तो जीत रहे थे, हम लाखों के वोटों से जीत रहे थे, फिर ऐसा क्यों किया गया? क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी को बीजेपी में लाया गया? आखिर क्यों बीजेपी स्वस्थ और मजबूत विपक्ष अपने सामने नहीं होने देना चाहती? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीजेपी नहीं होने देना चाहती या फिर कैलाश विजयवर्गीय नहीं होने देना चाहते, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ सामने आई हैं। उनके ऊपर भी चर्चा आपसे की जाएगी कि आखिर इन सब के पीछे कारण कौन रहा है। एक तरह से जहां देखा जा रहा था कि पूरे देश में बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने एक और चीज़ तय कर रखी है कि जीत मायने नहीं रखाती। जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त है, तभी जीत का नारा नहीं दिया है, 400 पार का नारा दिया है। यहाँ देश के अंदर कई सारी सीटों पर लड़ाई चल रही है मार्जिन की, खास तौर पर मध्य प्रदेश जैसे जनसंघ के गढ़, बार बार कह रहा हूँ मैं, जनसंघ का गढ़ है मध्य प्रदेश। और ऐसे में जनसंघ के समय से जो मध्य प्रदेश गढ़ बना हुआ है जनसंघ का, बीजेपी का, तो उस वक्त से आज तक कुछ ऐसी लोकसभा सीटें हैं, भोपाल हो, विदिशा हो, इंदौर हो, भिंड हो, दमोह हो, मध्य प्रदेश में जो 30-35 सालों से जहाँ बीजेपी लगातार जीतती आ रही है और उसी में इंदौर लोकसभा सीट भी है। तो फिर क्या जो लगातार बीजेपी मोदी लहर में जीती इंदौर में, वो क्या इस बार हार जाती? जो बीजेपी ने ऐसा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपने पाले में लाए? यदि नहीं तो फिर ये क्यों किया गया है? असल में मध्य प्रदेश के अंदर 3 बड़े नाम हैं अभी: शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और बीडी शर्मा। शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान भी बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं, हो सकता है 5-7 लाख वोट से जीत जाएं। बीडी शर्मा की भी बात चल रही है कि वो भी 5-7 लाख 8 लाख वोट से जीत जाएं। और कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही कह दिया है कि हम 8 लाख वोट से जीतेंगे और अभी भी कह रहे हैं। और उसी 8 लाख वोट को या फिर उससे ज़्यादा कि जो 9 लाख वोटों से जीतने के सपने को साकार करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को बीजेपी में लाया गया है। हार जीत के पैमाने के लिए तौर पर नहीं, सिर्फ बड़े मार्जिन के तौर पर। और यही कारण है कि सुमित्रा महाजन ने कहा कि हम वहाँ जीत रहे थे, इंदौर लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं, वहाँ लाखों के वोट से हम जीत रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? जो कैलाश विजयवर्गीय ने रणनीति अपनाई है कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपने पक्ष में लाने की, सिर्फ ये एक कोशिश है। आपको समझना होगा, ये कोशिश है नेताओं की
कि अपने आला कमान के आंखों का तारा बनने की, यानी कि जो आला नेतृत्व है, दिल्ली में बैठे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी आंखों का तारा बनने की एक कोशिश है। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गुजरात के जो अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वो 6,89,000 के वोट से जीते थे। ऐसे में अब 400 सांसद यदि आएंगे बीजेपी के, 400 पार का नारा बीजेपी एनडी ने दिया है, तो 400 सांसद आएंगे तो मोदी जी 400 को तो याद रखेंगे नहीं, उसको ज़रूर याद रखेंगे जहां जो बड़े मार्जिन से जीत कर आया होगा। तो एक आला कमान की आंखों का तारा बनने की कोशिश है। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि इंदौर मतलब कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय मतलब इंदौर। बीजेपी की परिभाषा में ये साफ तौर पर है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। और यही कारण है कि इंदौर में ये काम कैलाश विजयवर्गीय ने किया। कांग्रेस प्रत्याशी को बीजेपी में लाया गया है। भले ही कांग्रेस प्रत्याशी जो बीजेपी में आए हैं, अक्षय कांति बम, कहें कि हृदय परिवर्तन हो गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय जो कांग्रेस ने किया था, तो उस वक्त कांग्रेस में क्यों नहीं गए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों नहीं गए, वो चीज़ है। लेकिन नामांकन की वापसी की तारीख के समय आखिरी टाइम पर कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा अक्षय कांति बम ने। और इसके पीछे सोची समझी रणनीति बीजेपी की नहीं, सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के खेमे की है, ये आप कह सकते हैं। और यही कारण है कि अब उसी रणनीति पर लगातार काम किया गया था और अब कांग्रेस भी प्रमोट कर रही है। तो ऐसे में आप समझिए कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है। नोटा को प्रमोट करने के पीछे का कारण क्या है, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और जब लोकतंत्र की हत्या कहा जा रहा है तो इसके पीछे के भी कई सारे मायने हैं। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या क्यों बताया जा रहा है, जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी में गए तो लोकतंत्र की हत्या कहने लगी कांग्रेस। और यही कारण है कि नोटा को प्रमोट कर ये बताने की कोशिश है कि लोकतंत्र की हत्या इंदौर में की गई है। और इसलिए जनता नोटा को वोट करे कि कोई भी प्रत्याशी जनता को पसंद नहीं है, ये प्रमोट कांग्रेस कर रही है लोगों के बीच में जाकर। और इसलिए लाखों करोड़ों खर्च भी किए जा रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस के पास अब कहा जाए कि देश के अंदर प्रचार खूब किया है, कई सीटों पर प्रचार किया है। भले ही इंदौर में जहां प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचे, क्योंकि बड़े बड़े नेता खुद अपना चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह हो और कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को जिताने में लगे हुए थे, तो वो खुद अपने जो प्रत्याशी, उनके जो लोग हैं, उन्हें टिकट दिलवाए थे, उनके प्रचार में नहीं पहुँच पाए, क्योंकि खुद भी लड़ना बहुत ज़रूरी था। और ऐसे में जब खुद की किस्मत दाव पर है तो पहले खुद को संभालेंगे कि दूसरों के लिए संभालेंगे, ये बड़ा कारण था। इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच नहीं पाए, ये कांग्रेस के खुद नेता कहते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का हरण किया गया है, अपहरण किया गया है, ये बार बार जीतू पटवारी कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ बीजेपी बहुत मजबूत है और ये पूरी लड़ाई है वो आपको समझना है कि सिर्फ मार्जिन की लड़ाई है। जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सिर्फ लड़ाई है तो मार्जिन की, कि कौन कितने बड़े मार्जिन से जीतेगा। और मार्जिन में फ़िलहाल 3 ही सीटें मध्य प्रदेश में जो दिख रही हैं, एक तरफ खजुराहो है, विदिशा है और इंदौर लोकसभा सीट, जहां विपक्ष बचा ही नहीं है। लेकिन सबके साथ एक और बयान आपको याद करना होगा। जिस दिन खजुराहो लोकसभा सीट पर जैसे ही सपा के कैंडिडेट का नामांकन निरस्त किया गया, तो उस दिन कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर में मौजूद थे। और कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यदि आपके पास अच्छा वकील नहीं था तो हमें बता देते, हम अच्छा वकील मुहैया करा देते, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे सामने मजबूत विपक्ष हो। ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान था। लेकिन इंदौर में विपक्ष भी मजबूत था, भले ही लंगड़ा कर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया और उसके बावजूद आपने अपने हाथ से विपक्ष को कमज़ोर कर दिया, तो फिर वो बयान क्या मायने रखाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारे सामने मजबूत विपक्ष हो, और दूसरी तरफ खुद ही अपने हाथों से विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है। तो यहाँ दो बयान एक तरह से आप समझना पड़ेगा आपको कि दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। मजबूत विपक्ष की बात की जाती है और विपक्ष को तोड़ा भी जा रहा है। आखिर इंदौर में चुनाव लड़ती तो बीजेपी ही जीतती, सुमित्रा महाजन भी बार बार यही कह रही हैं। और कांग्रेस
हारती या फिर बड़े मार्जिन से या छोटे मार्जिन से हारती, लेकिन मार्जिन का गैप बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंदौर लोकसभा सीट पर सबसे ज़्यादा मतदाता है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में मार्जिन का जो गैप है उससे बहुत बड़ा किया जाए, कहा जाए कि देश में एक सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी इंदौर में जीतना चाहती है और एक बड़ा नाम रोशन करना चाहती है। इसलिए सिर्फ अपने आला कमान, अपने आला नेताओं की आंखों का तारा बनने के लिए अब ये काम किए गए हैं जो इंदौर में हुआ है। इसलिए इंदौर की जनता है, इंदौर की जनता निर्णय लेगी कि उसके शहर में जो हुआ है वो सही है, गलत है। बीजेपी को वोट देना है क्योंकि बीजेपी तो वैसे ही देश में जीत रही है, फिलहाल ऐसा माहौल बनाया गया है, या फिर नोटा को वोट देकर ये बताना चाहते हैं कि नहीं, देश में भले ही बीजेपी सही है लेकिन इंदौर में गलत हुआ है। अब जनता के ऊपर है, क्या कुछ जनता तय करेगी। लेकिन इस सब चीज़ों पर विस्तार से आपको खुद सोचना होगा। ख़ासतौर पर यदि आप इंदौर से हैं तो बहुत ज़्यादा सोचना होगा कि आपके इंदौर लोकसभा क्षेत्र में हुआ क्या है।